सत्वगुण क्या है? उठो बेटा। तो सुबह सुबह 5 बजे तुम्हारा मन क्या कहता है? हाँ, उठो कि सो जाओ? बोलो ना। सोना अच्छा लगता है। और जो सोया रह गया तो वो उठेगा नहीं, तो साधना ही नहीं कर पाएगा। और जब साधना ही नहीं कर पाएगा तो मन साधेगा कैसे? अभी क्या है, तमोगुण की अधिकता ज्यादा है। एक सज्जन बता रहे थे, बोले मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, सुबह उठ के स्नान करके आसन करूंगा, फिर प्राणायाम करूंगा, जो जो गुरुजी बोलते वो सब करूंगा। कह रहे 5 बजे अलार्म बजा, मैंने उठ के देखा, अलार्म बंद किया, रजाई तानी, फिर सो गए। कह रहे फिर आंख खुली 8 बजे। अब जब 8 बजे खुली तो मैं सोच में पड़ गया कि अलार्म नहीं बजा था। पत्नी से पूछा, ए लगता घड़ी खराब हो गई, अलार्म नहीं बजा। कहते हद हो गई, मैंने सुना, आपके पोते ने सुना, आपके बेटे ने सुना, हमारे नौकर ने सुना, और तो और कमरे में ही अपना पालतू कुत्ता सो रहा था, वो भी उठ गया। सारा घर जग गया। अगर सो रहे थे तो तुम ही सो रहे थे। एक और सज्जन बता रहे थे, बोले मैंने सोचा कि ना सुबह 6 बजे उठूंगा, अलार्म नहीं लगाया। दूसरी कहानी सुनाते हैं आपको। See, masters are good storytellers and I have so many stories to tell. बोले नींद खुली तो आंख नहीं खुली, नींद खुली तो सोचता हूं कि ना जरा देखूं कि घड़ी में कितना समय हुआ है, कहीं जल्दी नींद खुल गई हो। अच्छा अभी देखता हूं, और फिर वापिस सो गया, वापिस सो गया। सोते में सपना आया, क्या कि घड़ी उठा के टाइम देख रहा हूं सपने में, और घड़ी में देख रहा हूं कि अच्छा अभी तो 6 ही बजे हैं, थोड़ा और सो सकता हूं। सपने में ही सोच रहा है, तो मस्त होकर के सो गया। फिर जब आंख खुली तो झटके से उठ के बैठ गया कि अरे मुझे तो जल्दी उठना था, चलो देखता हूं अब टाइम कितना हुआ। फिर याद आया अभी थोड़ी देर पहले तो टाइम देखा था, 6:30 ही तो बजे। बोले फिर घड़ी देखी तो उसमें बजे हुए थे 8। तो बोले ऐसा सिर चकराया मेरा, अपने आप को थप्पड़ मारने का जी हो रहा था कि ये मैंने किया क्या। घड़ी देखना है, ये विचार आते के बावजूद वो सो जाता है, और सोए सोए में सपना देखता है कि अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सो ले बेटा सो ले। और जब फाइनली नींद खुलती है तो मालूम होता है कि तो 8 बज गए। तो ये क्या है? तमोगुण। क्या है ये? तो तमोगुण आपको सुलाता है, जागने नहीं देता। तमोगुण आपको झूठ बुलवाता है, सच बोलने नहीं देता। तमोगुण और रजोगुण मिलके आपको इंद्रिय भोग के पीछे भगाते रहते हैं। अभी ये खाओ मजा आएगा, अभी वो देखो मजा आएगा, अभी वो सुनने जाएंगे मजा आएगा। एक सज्जन मुझे कह रहे थे आपका सत्संग बहुत मजेदार होता है। मैं लो मैं चाट बेच रही हूं? ये क्या बात हुई? बोले नहीं आपका सत्संग बहुत मजेदार होता है। तो हम तो सोच में पड़ जाते हैं, भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सत्संग तो आत्म जागरण का कारण होना चाहिए। तुम कहो मुझे समझ आई, तुम कहो मेरी बुद्धि को ज्ञान मिला, और बोल रहे बड़ा मजेदार होता है। अब क्या है, ऐसी बुद्धि से जब सत्संग में आके बैठता है ना, तो 2 घंटे के सत्संग में उससे पूछो गुरु माँ ने आज क्या बोला, तो कहेगा वो चुटकुला बहुत अच्छा था, बाकी सब कुछ याद नहीं है उसको। जैसे आज के सत्संग में ये अलार्म वाली बात सबको याद रहेगी, मैं दावे से कह सकती हूं, लेकिन जो मैंने शुरू में भजन गाया था ना, वो भूल जाएगा। जोगी रे जोगी ले चल वाही देश, ए जोगी जिस आत्म मस्ती में रहता है उस आत्म मस्ती के देश में ले चल, ब्रह्मानंद के देश में ले चल। बिना मोल तेरे हाथ बिकानी, करूं जो हो आदेश, जो तेरा आदेश हो मैं वही कर्म करूं।
ए जोगी इस ज्ञान की जुगत को बता दे। अब कितना सुंदर भाव है। लेकिन जो तमोगुण वाला श्रोता होगा उसको क्या याद रहेगा? चुटकुला, भजन नहीं याद रहेगा। मैंने कई बार आजमाया, जैसे यहाँ से उठ के गए घर सत्संग के बाद, तो जो घर वाले ना, मैंने उनसे पूछा, कानपुर की बात है, मैंने कहा अच्छा आज हमने पहला भजन कौन सा बोला था? ऐसा सिर खुजावे, मैं कहा जुएं पड़ गई सिर में। हमने पूछा भजन कौन सा गाया? वो तुम सिर खुजा रहे हो। बोले नहीं याद कर रहा हूं। मैं कि खुजाने से कोई मीटर जग जाता है तुम्हारा? कुछ याद नहीं। बोले अभी पत्नी से पूछता हूं। पत्नी से पूछा कौन सा भजन था? कह रहे ले मैं तो यही सोच रही थी घर जाके दाल बनानी है। याद ही नहीं। अरे बहुत अच्छा था। मैं था क्या? बोले पता नहीं। 2 घंटे का सत्संग भूल गया। क्यों? मन हाजिर नहीं था, मन उलझा हुआ था। तो उलझा हुआ मन माने रजोगुणी मन। तो जब तक रजोगुण की अधिकता रहेगी साधना के प्रति भाव नहीं बनता है। अभी ऋषिकेश में साधना शिविर था। हम लोग गंगा तट पे बैठे हुए थे। आश्रम के बिल्कुल सामने ही गंगा थी। गंगा जी से जब लौटने लगी तो कुछ प्रेमी मेरे साथ साथ चलने लग गए। जैसे हम लोग गली में घुसे, सामने से एक शव यात्रा आ रही थी, मुर्दा ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल रहे थे। तो हम लोग सब दीवार के साथ खड़े हो गए ताकि वो लोग निकल लें। मेरे साथ एक 30 वर्ष की महिला थी। उनने जब ये मुर्दा देखा, और उस दिन सुबह इसी की चर्चा हो रही थी कि जीवन बड़ा थोड़ा है, और सामने मुर्दा देखा तो ऐसा धक्का उसके मन को लगा कि हम लोग ऐसे बेहोशी से जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मृत्यु किस घड़ी किस पल आकर के प्राण हर लेगी इसकी कोई खबर नहीं है, और हम कैसे बेहोश हैं। बोले मन में ऐसी छाप लग गई। बोले सारा दिन कुछ खाने का मन नहीं हुआ, रात नींद नहीं आई, तो कितनी देर तक ध्यान में बैठी रही, और फिर देर रात में जाके नींद आई, और सुबह भी बड़ी जल्दी आंख खुल गई, और फिर से मुंह हाथ धो करके मैं आंख बंद करके बैठ गई। मन वैराग्य में आ गया। वैराग्य एक सात्विकी भावना है, और जब वैराग्य नहीं होता है तो आपका मन साधना में लगेगा ही नहीं। मन तो भागता रहेगा, भागता ही रहेगा। तो what is supposedly to be done? We need to reflect upon the reality of life and death. क्या है जीवन, क्या है मृत्यु? हम इस जीवन में करने क्या आए हैं? सिर्फ खा पी करके, भोग भोग के, बूढ़े होके मरने के लिए आए हैं हम, या कि आत्म ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, अपने आप की खोज करने आए हैं, परमात्मा को प्राप्त करने आए हैं? किस लिए जन्मे हैं हम? किस लिए? जब ये विचार हमारे अंतर गहरे 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 उतरता चला जाएगा तो वैराग्य बढ़ता है, और जब वैराग्य बढ़ता है तो आपके चित्त में भजन करने की भावना आ ही जाएगी। एक और सज्जन की मैं बात सुनाती हूँ। शिविर से वापस लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। ट्रेन का पहिया चल रहा है, छक छक छचक छक 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 छचक छक, ट्रेन की आवाज आ रही है। तो बोले वो ट्रेन की आवाज सुनते सुनते ना, तो बोले मन बन गया उसके साथ। तो नमो नमो गुरु नमो नमो, नमो नमो गुरु नमो नमो, नमो नमो गुरु नमो नमो, नमो नमो नमन करता हूँ। बहुत सुंदर। ट्रेन की इंजन की पहिए की आवाज पटड़ी पर चल रही है, और उनको क्या सुन रहा है कि जैसे गुरु को नमन, गुरु की याद आ रही है। जब मन में सात्विकी भाव जन्म ले लेते हैं तो हर स्थिति में ज्ञान का ही स्मरण होगा। चाहे उगता हुआ सूर्य हो तो भी आहा
और चाहे पूर्णमासी का चंद्रमा दिखेगा तो भी। चांद देख के गुरु कैसे याद आया? भाई वो ऐसे, तारों में चंद्र समान हो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है, और गुरु ज्ञान बन के हमेशा तुम्हारे भीतर रहता है, इसलिए गुरु से जुदाई नहीं होती। सूरज देखे तो गुरु याद, चांद ज्ञान है ना गुरु, चांद देखे तो याद, तारे देखे तो याद, हवा चलेगी ना, हवा चलेगी तो भी वही याद आएगा। फूल देखेगा तो भी गुरु का स्मरण आएगा, फूल जैसा मन को खिलना है। और बहते जल को देखेगा तो भी स्मरण आएगा कि गुरु ने कहा समय बह रहा है, अटकना मत कहीं पर भी, बहने दो, चलने दो, जो हो गया हो गया, जो बीत गया बीत गया। हम बीते को याद नहीं करते, बहता पानी यही समझाता है। कहां कहां नहीं याद आएगी ज्ञान की प्यारे, कहां कहां याद नहीं आएगी ज्ञान की। ज्ञान तो सब जगह अंतर बाहर समा जाता है। फिर शायर कहता है, मिलते हैं लोग मुझे तो हाल तेरा पूछते हैं, मिलते हैं लोग मुझे और हाल तेरा पूछते हैं, क्योंकि तेरी शक्ल अब मेरी हो गई, क्योंकि तेरी शक्ल अब मेरी हो गई है। इसलिए जब लोग मुझे मिलते हैं तो मेरी शक्ल में तेरी शक्ल दिखती है, और हाल वो तेरा पूछते हैं, मेरा पूछते ही कुछ नहीं, क्योंकि मेरी मैं तो बची नहीं, मेरी तो शक्ल में भी तू ही तू हो गया, तू समा गया मेरे अंदर। ये गुरु और शिष्य के मध्य ऐसा एक संबंध घटता है कि एक दिन गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता है, भेद ही नहीं रह जाए। एक छोटी सी बात कहती हूं, स्मरण में आ रही है तो आपके किसी काम आ जाए शायद। मैं जिन महात्मा के पास बहुत अरसा बचपन में बैठती थी, तो सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले उनको प्रणाम करती थी, कॉलेज जाती थी तो पहले उनको प्रणाम करती थी। फिर जब कभी वो शहर छोड़ करके कहीं चले जाते, यहाँ वहाँ दूसरे शहरों में सत्संग के लिए या किसी काम से, तो मुझे बहुत खलता था कि प्रणाम किसको करूं, किसको प्रणाम करूं, किसको तिलक लगाऊं, कहाँ सर झुकाऊं। तो एक दिन अपने मन की पीड़ा मैंने उनसे कही। मैंने कहा आप न जाया करो, आप जाते हैं तो हम तो प्रणाम करने से भी वंचित हो जाते हैं, हम किसको प्रणाम करें, आप हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। बच्ची थी, उम्र से छोटी थी, अकल की कच्ची थी। उन्होंने मेरे को मालूम क्या कहा, कहते हैं तू कौन है। अब जैसे ये प्रश्न आया तू कौन है, तो कैसे कह दूं कि मैं गुरु प्रीति हूं, नाम तो यही है ना, कैसे कहूं कि मैं गुरु प्रीति हूं। हमने पूछते तू कौन है, मैंने कहा सच्चिदानंद स्वरूप। कहते हम कौन है, मैंने कहा सच्चिदानंद स्वरूप। तो कहते ये जो जिन पैरों को तू अपने पैर मानती है, ये मेरे हैं कि नहीं, क्या तू हमारी है या नहीं। मैं हूं। तो बोले ये पैर किसके हुए, मैंने कहा आपके। तो कहते यहीं सर झुका लिए कर। बाप रे, ऐसी बात बोल दे। बोले ये पैर किसके हैं, तू किसकी है, तेरा तन मन किसका है। मैंने कहा सब गुरु का। तो बोले आत्म रूप से हम एक हैं, तन मन सब हमारा है, तो ये पैर भी हमारे ही हैं और ये सर भी तेरा हमारा ही है। तो इस सर को इसी पैर में जोड़ लिया कर, हम ही को प्रणाम होगा। मैं नहीं समझती हूं कि ठाकुर रामकृष्ण के बाद किसी गुरु ने किसी शिष्य को ऐसी बात कही होगी। किसके पैर है,
मैंने कहा था आपको भोग लगाती हूं तो फिर खाती हूं, किसको भोग लगाऊं? तो बोले ये मुख किसका है? आपका। तो बोले ये भोजन मुख में डाल, हम ही को भोग लग रहा। तेरा ठाकुर अंदर है कि बाहर? बोल। मैंने कहा अंदर। बोले गुरु अंदर है कि बाहर? मैंने कहा अंदर। बोले तू कौन? मैंने कहा गुरु स्वरूप। बोले फिर ये प्रश्न कहां से आया? मैं मेरे अज्ञान से। कहले इस अज्ञान को दूर कर दे, इस अज्ञान का निवारण कर दे। तू मैं ही है, मैं तू ही है, हम एक ही तो हैं, हम एक ही तो है। वो दिन है और ये दिन है, हमने कभी अपने गुरु को मिस नहीं किया। देखता हूं जो ये सूरत तो तू ही दिखता, देखता हूं जो ये सूरत तो तू ही दिखता। भेद नहीं रह जाता, एक हो जाते। देखिए ऐसा अद्भुत संबंध होता है ना ये गुरु और शिष्य में। गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु से भिन्न नहीं रहा, गुरु से अलग नहीं रहा। ये शब्द है गुरु रामदास जी का, चौथे गुरु नानक का। गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। होर माने गुरु से अलग नहीं रह गया हूं अब मैं फिर कह दूं ये बड़ा सहज मार्ग है। सिर्फ मन का रजोगुण ठीक करना है, थोड़ा तमोगुण को हटाना है, सात्विकी गुणों को बढ़ाना है, साधना सहज हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी, हंसते खेलते हो जाएगी। पता ही न चलेगा कब तू खुद मुझ में समा गया कोई, मुझ में समा गया कोई, रूह पर छा गया कोई, रूह पर छा गया कोई। आप ही आप रह गया, मुझको मिटा गया कोई। आप ही आप रह गया, मुझको मिटा गया कोई। दिल में समा गया कोई, रूह पर छा गया कोई। आप ही आप रह गया, मुझको मिटा गया कोई। गुरु से, संत से, प्रभु से गैर होके मोहब्बत नहीं करो, सच्ची मोहब्बत करो। इतने अपनत्व के साथ करो कि गुरु में और तुम में कोई भेद न रह जाए, परमात्मा में और तुम में कोई भेद न रह जाए। इसी विचार पर मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबको मेरे बहुत आनंद पूर्ण प्रेम, तुम्हारे जीवन में आनंद की हिलोरें उठें, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो, तुम्हारे मन में प्रेम का सागर उमड़ जाए और आनंद से धन्य धन्य होते हुए आप सभी अपने जीवन को जिएं। ऐसी मंगल कामना, ऐसी प्रार्थना मैं आप सब के लिए करती हूँ। आज भी मैं सहजोबाई को लेना चाह रही हूँ। फिर कह दूँ, सहजोबाई एक अद्भुत महात्मा सद्गुरु चरणदास जी की शिष्या हैं और बेबाक होकर सत्य कहती हैं, पर प्रेम की मिश्री के अंदर डुबो के अपने सब शब्दों को कहती हैं। कबीर साहब के शब्द तलवार जैसे होते, घात करते हैं, लेकिन सहजों के शब्द सत्य उद्घाटित भी करते हैं
पर मिश्री सी मिठास भी रखते हैं। इस त्रैण हृदय की यही तो खासियत है। और वो सच भी मीठा ही बोलती है, और जब भी पुरुष बोलता है तो वो सच कड़वा हो जाता है। और जब स्त्री बोलती है और स्त्री संत बोलती है तो उसका संतत्व उसके प्रेम और करुणा में छलकता है। श्रवण करिए साधो मन माया के संग, सब जग रंग रयो। सारा संसार माया के रंग में रंगा पड़ा है। मूर्ख पचे खेल के अंधरे नाना स्वांग बनाया। मूर्ख नाना स्वांग रचता है, एक्ट्स। द ह्यूमन माइंड इज परफॉर्मिंग सो मेनी एक्ट्स, giving fake smiles to the employees and customers to loot them sometimes. स्वांग रचायो। आशा धर धर नाचन लागे, चोबा चाह लगाए। मन की आशाएं पूरी हो जाएं, इस इच्छा से वो कितना नाच नाचता है। और अपने आप को वो श्रेष्ठ दिखाने की, चोबा चाह माने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की इच्छा हमेशा रखता है। जोग करे सिद्ध आठों चाहे, मान बड़ाई हेत। अब यहां सहजोबाई हठ योगियों की बात करती है कि योग भी साधता है तो इसलिए कि उसको सिद्धियां रिद्धियां शक्तियां मिल जाएं, जिससे उसका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। देखिए, जैसे एक आम ग्रस्त आदमी को पैसा अधिक हो, फैक्ट्री अधिक हो तो उसका मान बढ़ता है। तो साधुओं में जिसका नाम ज्यादा हो तो उसका मान बढ़ता है। और दुनिया में नाम किसको होगा? जो दुनिया के काम आता हो, माने मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दे सकने की शक्ति रखता हो। ऐसे बाबा जी लोगों के पास करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं, दसियों हजार रुपया खर्च करके उनकी कृपा लेने की चाह रखते हैं कि बाबा जी ने कृपा कर दी तो सब बिगड़े काम बन जाएंगे। योग भी इसलिए साधता है ताकि उससे शक्तियों की प्राप्ति हो सके, ताकि मान बढ़े। राज वासना भोग लोक के, काशी करवत लेत। मन में जीवन भर संसार भोगने की, राज भाग भोगने की इच्छा बनी रहती है, और जहां मौत आई नजदीक, सूटकेस बांधा, टैची बांधा, बिस्तर बंद बांधा और पहुंच गए काशी, कि अब काशी में श्वास तज देंगे तो सीधे शिवजी के लोग पहुंच जाएंगे। जिंदगी में शिवजी को कभी देखा नहीं, पूजा नहीं, माना नहीं, उपासना नहीं करी, लेकिन काशी में मर जाएंगे तो सीधा मोक्ष पाएंगे, ये इच्छा रखते हैं। आगे फिर विषय जो है वो मैं लेती हूँ। पहले सहजोबाई के इस भजन को श्रवण करेंगे। साधो 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 साधु मन माया के संग, सब जग रंग रयो। साधु मन माया के संग, सब जग रंग रयो। साधु मन माया के संग, सब जग रंग रयो। साधु मन माया के संग, सब जग रंग रयो।
जग रंग रयो, सब जग रंग रयो, सब जग रंग रयो, सब जग रंग रयो। साधु मन माया के संग सब जग रंग रयो, साधु मन माया के संग सब जग रंग रयो। स्वांग बनाया जी, नाना स्वांग बनाया। मूर्ख पछे खेल के अंधरे नाना स्वांग बनाया। आशा धर धर नाचन लागे, आशा धर धर नाचन लागे। चोवा चाह लगाए, चोवा चाह लगाए। सब जग रंग रयो, सब जग रंग रयो।